दोस्तों, तांबे साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वह ऐसा है। मान लो यह सरफेस है, इस पे 5 kg का यह मास है जो कि पुले के साथ स्ट्रिंग से अटैच है, और यह सस्पेंडेड जो मास है यह 7 kg है, और यह सरफेस फ्रिक्शनलेस है और g का वैल्यू है 10। आपको यह एंगल थीटा जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में आपको यहाँ पर दो बॉडी मिल रहे हैं, तो दो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ हो गई। तो यह फ्री बॉडी डायग्राम हुआ 7 इंटू 10 इज 70 न्यूटन and opposite is tension. So summation of Fy is equal to 0 जो होता है t माइनस 70। यह t इस डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव, 70 इस डायरेक्शन में है इसलिए निगेटिव, इज इक्वल टू 0। सो t हमें मिला 70। ठीक है, अब हम फ्री बॉडी डायग्राम इस बॉडी के लिए ड्रॉ करेंगे। तो इंक्लाइन प्लेन के लिए हम ऑलवेज एक्सिस चूज़ करते हैं x और y एट एन इंक्लाइन डायरेक्शन। ठीक है, ताकि हमारे कैलकुलेशंस आसान हो जाए। तो आपको यहाँ क्या मिल रहा है, यह बॉडी हो गया आपका। तो यह बॉडी होने के बाद यह जो टेंशन है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ अपोजिट टेंशन इधर, इस टेंशन का अपोजिट टेंशन इधर, इस टेंशन का अपोजिट टेंशन इधर। तो इस बॉडी का अभी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो यह 5 kg है, तो मास कितना हुआ mg। तो यह मास हो गया 50। ठीक है, इसके बाद यहाँ नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यह हो गया नॉर्मल फोर्स n। तो मैं n ऐसा ड्रॉ करता हूँ। इसके बीच में एंगल, यह एंगल थीटा हो गया, यहाँ पे जो एंगल थीटा है, और यह जो t है जो कि अभी हमें मिला है 70, तो 70, और यह जो एंगल है यह भी थीटा है। ठीक है, तो यह हो गया नॉर्मल। अब आपको क्या करना है, इस फ्री बॉडी डायग्राम को और भी सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एन को इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद यह जो एम जी है 50 इन दिस डायरेक्शन इज 50 कॉस थीटा। वैसे ही यह हो गया 70, और यह हो गया 50 इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन इज 50 साइन थीटा। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ थीटा कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो 70 इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, ई इज इक्वल माइनस 50 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 50 साइन थीटा इज इक्वल टू 70। सो साइन थीटा हो गया है 70 डिवाइडेड बाय 50। इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा 54.46। ठीक है, तो यह कन्वेंशनल प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। अब नीट पे क्या होता है या आईआईटी जेई मेंस में क्या होता है, इन प्रॉब्लम को ट्विस्ट कर देते हैं। अब ट्विस्ट कैसे करेंगे यह हम जानेंगे। मान लो यह सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन इस पे एक कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं। मान लो यह प्रॉब्लम फिर से ड्रॉ करते हैं हम। यह है M1 और यह सस्पेंडेड है M2 से। ठीक है, यह है एंगल थीटा, और इसमें एक कंडीशन दिया है कि M1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2। ठीक है, तो नीट पे लिख देंगे द फॉलोइंग
figure shows the body M1 is resting over the inclined surface which is frictionless and held by a string which is attached with another mass M2. The relationship between M1 and M2 is this relationship. Calculate angle theta. Okay, and click the following correct answer. A 30 degree, B 35 degree, C 40 degree, D 45 degree. ओके ना अभी आपको इसमें कैलकुलेट करना है. ऐसा अगर प्रॉब्लम दिया है तो हमें बेसिक तो अभी पहले ही पता चल चुके हैं. भी ये M2 है, सस्पेंडेड है, दो डिफरेंट बॉडी है. पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा कि भाई M2 इज T, यहाँ T. सो समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, तो उससे M2 माइनस T इज इक्वल टू 0. सो T इज इक्वल टू M2. हमें ये मिल गया. तो यह हो गया T, यह हो गया अपोजिट टेंशन, यह हो गया अपोजिट टेंशन, यह हो गया अपोजिट टेंशन. तो यहाँ आएगा T. ठीक है. अब यह फ्री बॉडी डायग्राम ये कैसे बनेगा भाई. यह हो गया T, यह हो गया नॉर्मल फोर्स. ठीक है. अब यहाँ क्या आ रहा है M1G. ठीक है. तो ये M2G होगा, सॉरी. ठीक है, M2G होगा यहाँ पर. ठीक है. तो यह M1G जो है, यह जो एंगल है, ठीक है, यह जो एंगल है यह होगा थीटा. तो इस डायरेक्शन में आएगा M1G कॉस थीटा. इस डायरेक्शन में आएगा M1G साइन थीटा. ठीक है. नाउ समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो T माइनस M1G साइन थीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब इस इक्वेशन से हमको क्या मिल रहा है M1G साइन थीटा इज इक्वल टू T. अब T का वैल्यू हमें पता है, वो क्या है M2G है. तो मैं लिख सकता हूँ M1G साइन थीटा इज इक्वल टू M2G. तो मैं साइन थीटा को ऐसा भी लिख सकता हूँ M2G डिवाइडेड बाय M1G. ये G कैंसिल हुआ. अब M2 बाय M1 का रेशो मिला है मुझे. तो M1 क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो मैं इस इक्वेशन की लिख सकता हूँ M2 स्क्वायर रूट 2 M2. M1 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ M1 है, सो M2 कैंसल. सो साइन थीटा हुआ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2. ठीक है. और ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री. सो करेक्ट आंसर हुआ यह 45 डिग्री. तो एग्जामिनर जो भी होता है वह क्या करता है, सिंपल से प्रॉब्लम को छोटा सा ट्विस्ट करेगा और आपका जेई मेंस या नीट के पेपर के प्रॉब्लम्स ऐसे ही बनेंगे. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो तांबे साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए.